ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजूर खान और आप देखें लाइव फ़ोन इन शो हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये एक लाइव फ़ोन इन शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब शहजाद आलम IAS मौजूद हैं, जो डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट हैं। उसके अलावा CEO मिशन यूथ हैं। नाज़रीन, अगर आप एम्प्लॉयमेंट से मतलब या मिशन यूथ या मिशन युवा के मतलब कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। शहजाद साहब, खुशामदीद है प्रोग्राम में आपका। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, ये जो मिशन युवा है इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि व्हाट इज़ दिस मिशन ऑल अबाउट। सो बेसिकली मिशन युवा जम्मू एंड कश्मीर में एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और लोगों जो है जॉब सीकर ना बनने की जगह जॉब क्रिएटर बने, उसके तहत जो है एक कंप्लीट प्रोग्राम है जो अब जिसको हाल ही दिनों में 28 जून को हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है उसका लॉन्च किया। एंड अब ये जो है पूरी तरीके से ग्राउंड में जो है जा चुका है। इसमें किसी को भी अगर अपना कोई भी छोटा एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है तो इसमें अलग अलग तरह के स्कीम्स हैं। अगर जो है किसी को कोई इंटरप्राइजेज स्टार्ट करने हैं जो 10 लाख रुपए तक के कोई प्रोजेक्ट कॉस्ट के हैं तो उसमें जो है वो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जो बी कीपिंग हो, हॉर्टिकल्चर में हो, डेयरी फार्मिंग हो, हम लोग जो है किसी भी तरह का कोई भी इसमें जो है लिमिटेशन हम नहीं बता रहे हैं लोगों को कि आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं। दूसरा ये है कि इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 59 का है, तो एज क्राइटेरिया को काफ़ी वाइड रखा गया है। हाँ, तीसरा जो है इसमें हमने कोई भी एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं रखा है, तो इसमें जो है कोई भी हो, कोई नहीं भी इलिटरेट हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, कोई बात नहीं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इंटरप्राइज चलाना, कोई भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना वो कोई भी कर सकता है जिसको उसके लिए एक आगे बढ़ने का मीन्स जोश हो। तो इसमें नैनो इंटरप्राइजेज में उसमें हम जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% या 1 लाख रुपए जो मिनिमम है वो हम उसको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा उसको इंटरेस्ट सबवेंशन जो है 5% का प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो नैनो इंटरप्राइजेस के अलावा अगर कोई बड़ा बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहता है, जैसे कोई MSME बड़ा स्टार्ट करना चाहता है, 40 लाख 50 लाख के कोई अगर कोई प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहता है तो उसमें हम लोग उनको जो है इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे 6% का। उसके अलावा जो है अगर जो तीसरा इसमें स्कीम है वो ये है कि अगर किसी का इंटरप्राइज ऑलरेडी चल रहा है, जिसका एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज है, उसको वो बड़ा करना चाहते हैं, उसको वो बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी जो है उसको गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करेगी और वहाँ पे जो है उनको जो है 6% का वहाँ पे भी इंटरेस्ट सबवेंशन है। अब शहजाद साहब, एंटरप्राइज शुरू करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर को ज़मीन वगैरह की, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से लाएंगे आप? उसमें कोई मदद करते हैं उसकी? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई लैंड तो खरीदने के लिए तो इसमें प्रोविज़न नहीं, बट अगर कोई इसको रेंट करना चाहता है, कोई अगर कोई शॉप को रेंट के लेना चाहता है तो वो उसको इस चीज़ को प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड कर सकता है। पहला बात है। दूसरा बात ये है कि जब हमने एक बेसलाइन सर्वे करा था तो हमने ये पाया कि ज़्यादातर लोग जो अपना इंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं उनका जो एरिया होता है 100 स्क्वायर फीट का होता है, तो उतना जगह जो है वो अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने किसी तरीके का कोई बाउंडेशन जैसा नहीं सेट करके रखा है। बस हमारी शर्त यह है कि लोग कोई किसी न किसी तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम स्टार्ट करें, कोई ना कोई इंटरप्राइज स्टार्ट करें, तो उसके बाद जो है वो उसमें जो है गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। नौजवान तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या माध्यम है, क्या कैसे आप लोगों तक पहुंचते हैं? ये जो स्कीम है, इस स्कीम में जो है एक तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से इम्प्लीमेंट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमने जो है युवा दूत, हमारे हर 3 पंचायत पे एक हमने युवा दूत जो है वो अपॉइंट कर रखा है। उसके अलावा जो है हर सब डिवीज़न लेवल पे एक बिजनेस हेल्प डेस्क है जिसमें JK बैंक के रिप्रेजेंटेटिव है, NRLM है जिसमें सब डिविजनल एग्रीकल्चरल ऑफिसर है जिसको SDM हेड करता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट है जिसको ADDC हेड करते हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट के ऑफिसर्स हैं, जिसमें DIC के ऑफिसर्स हैं, जिसमें JK बैंक के क्लस्टर हेड हैं। ये जो है स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट पे जो है ये इंस्टीट्यूशन हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, किसी का कोई परेशानी है तो वो हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-180-4969। इस पर भी कोई भी कॉल करके जो है अपना इश्यूज़ जो है रेज कर सकता है। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट में जो DECC ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर,
वहाँ पे जो है वो जाके जो है अपनी इश्यूज को वो बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो मीन्स मैकेनिज्म एक इस्टेब्लिश किया गया है ताकि जो है कि इसमें यूथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। अप्लाई करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं इसमें? इसमें अप्लाई करने के लिए आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो है कि आप missionua.jk.gov.in पे जाइए। वहाँ पे जाने के बाद आपको एक रजिस्टर का बटन नजर आएगा, उसमें कुछ खास नहीं करना है, उसमें बस आप जाएंगे तो अपना नाम, पता और कहाँ से आपका एड्रेस है वो डालने के बाद मतलब अप्लाई ऑनलाइन? अप्लाई ऑनलाइन टोटली ऑनलाइन। उसको एक तो मिशन जो पोर्टल है वहाँ पे जाके, और उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो उसको आपको 3 ऑप्शंस आएगा कि अप्लाई फॉर नैनो इंटरप्राइजेस, अप्लाई फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू एमएसएमईज और अप्लाई फॉर बिजनेस इंटरप्राइजेस। इसमें से जो आपको इंटरेस्ट का है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक तो पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप मिशन युवा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप मिशन युवा JNK लिखेंगे तो आपको मिशन युवा ऐप नजर आएगा। तो जब मिशन युवा ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी आप सेम वैसे ही लॉगिन करके, लाइक जैसे आप किसी ऐप पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप वहां से सीधा अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई में जो है सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि जो लोगों को जो अप्लाई करना है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। बहुत ही ज्यादा आसान इन द सेंस है कि जब हमने सर्वे किया था और जो उस टाइम जो रिकॉर्ड हमने कलेक्ट किए थे, उस रिकॉर्ड पे अगर उसी फोन नंबर से कोई लॉगिन करता है तो उसका सारा का सारा डेटा जो है डायरेक्टली फिल हो जाता है। सर ये पोर्टल का आपने बताया था ना, ये दोबारा बताइए सर। missionua.jk.gov.in missionua.jk.gov.in जी। तो इसमें जो है उसको आ जाएगा। उसके अलावा जो लोगों को अप्लाई करना है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो है लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है। उसमें एक तो उनको आधार कार्ड देना है, एक पैन कार्ड देना है, एक अपना डोमिसाइल देना है जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये बस 3 मेन डॉक्यूमेंट जो लोगों से देने जो। लेकिन जब आप कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है, कोटेशन परफॉर्मा बनाना होता है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स चाहिए नहीं, क्या प्रोजेक्ट करना है। तो लोगों से जो है हम सिर्फ बेसिक डिटेल्स फिल कराते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। आप डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू करना चाहते हो, आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हो, आप बी कीपिंग स्टार्ट करना चाहते हो, लोग सिर्फ इतना ही भरते हैं। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम है वो BHD करती है और स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट करती है। और इतना सिंपल रखने की वजह से ही आज के टाइम में जो है 600-700 एप्लीकेशन हर दिन हमें रिसीव हो रहा है। ओहो, इट्स अ ह्यूज नंबर। तो हमने 15 मई से जो है एप्लीकेशन लेना शुरू किया। 10 दिन थोड़ा सा स्लो रहा, लोगों को थोड़ा पता था। ये मिशन युवा इसका मतलब है नया, इज अ फ्रेश इनिशिएटिव। इसको जो है अभी जो है 28 जून को हमारे CM साहब ने इसको जो है लॉन्च किया। तो 28 मई से मैं आपको बता दूं कि हर दिन लगभग 600 एप्लीकेशन आ रहे हैं और अभी तक हमें जो है 22,000 एप्लीकेशन जो है रिसीव हो चुका है। इसमें अब हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि जितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं इनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, इनका कोटेशन परफॉर्मा बनाना, ये सब हमने अपने ऊपर जिम्मेवारी ली है। ये हमने लोगों पे नहीं छोड़ा है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें से 22,000 में से 5,500 एप्लीकेशंस का DPR कोटेशन परफॉर्मा सारा बना के जो है DLIC को चला गया और DLIC ने भी 3,500 अप्रूव कर दिया है। तो इस वजह से एक मैं यहाँ पे जो दर्शक जो सुन रहे हैं उनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा एंड बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है जी, कि ये बात सच है कि आज 22,000 अप्लाई हो गया है और अभी हम 5,000 जो है प्रोसेस कर चुके हैं। बट ये है कि हम कोई लिमिट तो नहीं है कि आप कितने करेंगे? नहीं, हमारा लिमिट 1,25,000 तक है। 1,25,000 इस पूरे प्रोजेक्ट में जो है हमें 1,25,000 जो है यूनिट स्टार्ट करना है। तो अभी हमें उसके लिए बहुत टाइम है। लेकिन एक चीज मैं लोगों को बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आपने अप्लाई कर दिया तो थोड़ा देर जरूर होगा, 1-2 महीने लग जाएंगे, लेकिन होगा जरूर, होगा 100%। ये हमारा गारंटी है। और ये बिकॉज हम लोग 5,500 पे ऑलरेडी पहुंच गए। ये नहीं जो अप्लाई करेगा उसको मिलना ही मिलना, उसको हम लास्ट तक फॉलो करेंगे। आइदर उसका वो खुद मान लीजिए कि बोले कि नहीं करना है या कोई, वो एक अलग बात है, उसमें फिर मैं नहीं बोल रहा हूं। बट अगर जो एप्लीकेंट इंटरेस्टेड है तो 1 महीने लग सकता है, दैट्स फाइन। बट उसको हैंड होल्डिंग करेंगे ही करेंगे जी। ये हमारा जो है कमिटमेंट है इस प्रोग्राम। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का क्या तरीका है? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इसमें यह है कि सपोज कोई डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू करना चाहता है एग्जांपल के लिए जी, तो उसमें जब एप्लीकेंट भरता है
तो वो सिर्फ अपना जो है एक एस्टीमेट डाल दे कि मैं 4 लाख का कुछ स्टार्ट करना चाहता हूं, कोई 5 लाख का स्टार्ट करना चाहता हूं, बस इतना डाल दे। उसके बेसिस पे जो हमारा जो SBDU है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती है। अब मान ली कि उसने 4 लाख रुपए का डाला, तो 4 लाख का 25% कितना हो गया? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा बाकी जो 3 लाख रुपए जो बच गए, उस पर जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो जो है उसका जो 5% इंटरेस्ट सबवेंशन है वो गवर्नमेंट बियर करेगी। इनिशियल खर्चा कौन देगा? कोई बैंक? इनिशियल जेके बैंक। अभी हमने हमारा पूरा टाई अप जो है वो जेके बैंक के साथ है। एंड जेके बैंक, मैं आपको बता दूं कि जेके बैंक ने इस स्कीम को एक एडॉप्ट सा कर लिया है, और जेके बैंक इस स्कीम में एक अलग तरीके से और एक अलग एनर्जी के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट कुछ ही दिन हुए हैं, 10 दिन मान लीजिए या 15-20 दिन, जेके बैंक ने 1000 एप्लीकेशन सैंक्शन भी कर दिया, और उसमें से 200 जो है डिसबर्समेंट भी हो गया। तो 1-2 महीने, मतलब ये जो स्पीड जिस तरीके से ये पकड़ रहा है और जिस तरीके से ग्राउंड में ट्रैक्शन है, एक तो ग्राउंड में ट्रैक्शन होना अलग चीज है, उसके अलावा जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ADDC द्वारा SBDU, फॉर एग्जाम्पल बैंक जो है जेके बैंक, जो इस तरीके से जुड़े हैं वो भी हर दिन जो है इस पे पूरी तरीके से कर रहे हैं, ताकि इसका जो 20,000 का जो हमें एकदम से लोगों ने अप्लाई किया, हमें सबके एक्सपेक्टेशन को मीट करना है, और हमें कोशिश करना है कि जल्द से जल्द हर एप्लीकेशंस को प्रोसेस करें। इसकी पब्लिसिटी आपने कैसे की? नौजवान को पता कैसे चला कि ये सब? ये बहुत बहुत जरूरी का बात है। इसमें जो है हमने उद्यम जागृति, उद्यम जिसको बोलते हैं इंटरप्राइज, उद्यम जागृति, इंटरप्राइज के बारे में लोगों को जागरूक करना। और ये जब प्रोजेक्ट लास्ट ईयर जब अप्रूव हुआ, उसके बाद ही अभी हमारा ऑपरेशनल गाइडलाइन भी नहीं बना था, और अभी हम जो है इसकी तैयारी कर रहे थे, पोर्टल पर बना रहे थे। उस टाइम से ही हम लोगों ने गांव में जो है एक प्रोग्राम, छोटा छोटा प्रोग्राम, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप जाओ और कुछ इवेंट, छोटा छोटा प्रोग्राम, आप 10 लोग बैठ जाओ और बात करो। और शुरू में जो उद्यम जागृति 1 जो था हमारा, उसमें हमने फोकस किया कि आप सिर्फ इंसेंटिव तो ठीक आप बताओ, आप सिर्फ लोगों को ये बताओ कि इंटरप्राइज क्या है, किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, DPR प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, मिशन युवा ऐप उनको थोड़ा सा दिखाओ। तो इनिशियली हमने वो टारगेट किया जब तक हमारी तैयारी चल रही थी। उसके बाद हमने बेसलाइन सर्वे जनवरी में कराया। बेसलाइन सर्वे के माध्यम से हम 24 करोड़ जो है हाउस होल्ड हर घर गए, और हर घर 24 लाख हाउस होल्ड हर घर गए, और वहां से 1.1 करोड़ लोगों से उनसे इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा किए, तो उनसे भी पूछे कि आप मिशन युवा, तो उससे भी लोगों के जहन में गई कि अच्छा ऐसा कुछ आने वाला है। इतनी एक्सरसाइज आपने की कि 24 लाख लोगों तक? 24 लाख हर घर पे हम लोग गए। हमने 17,000 इन्वेस्टिगेटर लगाया। 17,000 इन्वेस्टिगेटर, उसमें बहुत सारे टीचर्स थे, पंचायत सेक्रेटरीज थे। जनवरी के महीने में 1 जनवरी से हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी ने इसको स्टार्ट किया, और 1 जनवरी से लेकर लगभग 10 फरवरी तक ये एक्सरसाइज चली होगी। और ये इन्वेस्टिगेटर हर घर गए, उन्होंने वहां से इंफॉर्मेशन लिया, उनको मिशन युवा के बारे में बताया। तो उस टाइम जो है हमारा एक धीरे धीरे एक मोमेंटम बन रहा था। अब तो फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने एप्लीकेशन लॉन्च किया, हमारा एक तो गाइडलाइन नोटिफाई हो गया, 2 मई को हमने गाइडलाइन नोटिफाई कर दी। उसके बाद हमने एप्लीकेशन धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया, और जब से हमारे ऑनरेबल CM साहब ने इसको लॉन्च किया है, तब से ये काफ़ी ज़्यादा पेस पकड़ चुका है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चल रहा है। अगर हम जानना चाहेंगे कि बेनिफिशियरी कौन है इसका, तो उस बारे में थोड़ा सा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ इसमें से जो एप्लीकेशंस आए थे, मैं कुछ एप्लीकेशंस खोल के देख रहा था कि किस तरह के एप्लीकेशंस आ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं इसमें इस तरीके के बेनिफिशियरीज जुड़े हैं। जैसे किसी ने डेयरी फार्मिंग के लिए अप्लाई करना है, उसने लिखा कि मुझे 4 बुफैलो खरीदने हैं, बट वो बुफैलो का स्पेलिंग भी ढंग से नहीं लिख पा रहा है। अच्छा। तो इस तरह के लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। आपके बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, उसमें बोल देते हैं कि वो 10th पास होना चाहिए, वो 12th पास होना चाहिए, वो रोजगार की जरूरत तो सबको पड़ती है, सबको है, खाना तो सबको चाहिए, सबको चाहिए। इसी वजह से, और अब क्या है कि हम बंदे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एप्लीकेंट से, कि वो बस हमें बेसिक सा बता दे कि उसके दिमाग में क्या है, वो क्या चाहता है, बाकी उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, कोटेशन परफॉर्मेंस, ताकि उस बैंक में जब उसका एप्लीकेशन। शहजाद साहब एक कॉल जुड़े हमारे साथ। हेलो 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 जी। हाँ आदाब जी। आदाब। भट्ट साहब बोल रहे हैं? हाँ भट्ट साहब बोल रहा हूँ। जी भट्ट साहब फरमाइए, पूछिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है मंजूर साहब, आपने आज एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर साहब को लाया, शहजाद आलम साहब को। जी। चलो इस वक्त लाए यहाँ, ये नहीं बारिश बहुत है, मगर आज मैं सुना है डायरेक्टर साहब आए हैं, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर साहब और एम्प्लॉयमेंट यूथ फॉर दिस।
मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस है थ्रू आउट इंडिया, मगर एक चीज है, जो हमारे एम्प्लॉयज है, यंग्स निकलते हैं एमएससी एमए करके या बाकी चीज होती है, मगर गवर्नमेंट में उनको कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज नहीं मिलती है। हाँ, स्टार्टअप किया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट, दे आर डूइंग गुड बिजनेस इन श्रीनगर। आई हैव सीन so many employees are doing good business in there, in गाँव में हर एक चीज में हर फील्ड में। मगर एक चीज है, एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस है सर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज करते हैं, दे आर गोइंग टू एम्प्लॉयज हिम, ये मैंने सुना है, पुलिस औरतें आजकल कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, मगर यट इट शुड बी टेकन टू कंसिडरेशन। जवान बहुत बैठे हैं क्योंकि बहुत परेशान है, दे आर लैक्स ऑफ यंग, इसके लिए ध्यान देना जरूरी है। जेएंडके में स्पेसिफिकली देयर आर सम सर्विसेज डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज, वो तो खाली है पोस्ट, अगर उनके लिए किया जाएगा तो जवानों के लिए बहुत बेहतरीन होगा। डायरेक्टर साहब, तो डायरेक्टर साहब अच्छे काम ही करते होंगे। आई होप दैट ही विल डू द ड्यू कंसिडरेशन अबाउट इट। थैंक यू। चलिए, अच्छी बात। तो इस पे मैं एक चीज कुछ बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, कि अगर आप जब देखेंगे तो देश में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात नहीं करूं, हर पूरे कंट्री की मैं बात करूं, या इवन नॉट पूरे कंट्री, मैं अगर थ्रू आउट क्रॉस ग्लोब की भी बात करूं, तो गवर्नमेंट जॉब होता है 1 से 2% मैक्सिमम। उससे ज्यादा जो 98% जो लोग होते हैं, आइदर वो किसी प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिम होते हैं या वो कुछ खुद का स्टार्ट करते हैं। 1 से 2% के लोगों पे फोकस करके हम अपने इकोनॉमी को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही उन नौजवानों के लिए जो सिर्फ चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि पढ़ लिख के हमारी एक साइकी बनी है कि सरकारी नौकरी। अब आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का जो ये तरीका, ये डाटा है कि 2-2.5% बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, तो बाकी लोग तो और लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि अब जो एक दौर चला है, अब देखिए एंटरप्रेन्योरशिप से चाइना कहां पहुंचा है, एंटरप्रेन्योरशिप से चाइना कहां पहुंचा है। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो दौर चला है, इसको आप कम मत आंकिए। और ये मिशन युवा में एक जो आपको पिलर है, मैं एक तो सीधा हम क्रेडिट एंड नैन उस पर बात करने लगे, बट मिशन युवा में एक जो पिलर है जो हमारा, जिस पे हमें काम करना है, वो है कल्चर, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना इंटरप्राइज का। कि अगर किसी को एंटरप्राइज स्टार्ट करना है तो उसको एक हैंड होल्डिंग हो, एक सपोर्ट हो, और उसको ज्यादा जो है वो मतलब उसको कोई ना कोई एक रास्ता हो कि वो कैसे आगे बढ़ सके। तो अगर जब तक हम लोग इस पे काम नहीं करेंगे, और दूसरा ये है कि जो यूथ हैं उनको मोटिवेट करना कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और ये इवन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ वो आगे बढ़े, उसमें सेल्फ। और इसी वजह से जब मिशन युवा जो है, आप जैसे बहुत सारी स्कीम्स देखते हैं तो उसमें बता देते हैं कि आपको ये करना है, वो हमने कुछ नहीं बताया है। हमने ये यूथ पे छोड़ा है कि वो किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रागिब करना, अट्रैक्ट करना, ये एक चैलेंजिंग जॉब है। चैलेंजिंग जॉब है, बहुत चैलेंजिंग। और ये जो क्वेश्चंस इन्होंने जो भट्ट साहब ने पूछा, ये उस चैलेंज का एक पार्ट है जी, कि आपको जो है अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ यूथ को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे जी, हम क्या एक्टिविटी करें, किस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम करें, या किस तरीके का एक इकोसिस्टम क्रिएट करें, ताकि जो है यूथ जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और एक और मैं बात बता दूं कि ये हो सकता है कि लोग बोलते हो कि गवर्नमेंट जॉब में आपको स्टेबिलिटी है, ये है वो है, बट अगर आपका इंटरप्राइज अच्छा चल गया तो आप किसी गवर्नमेंट मुलाजिम से कहीं ज्यादा आगे होंगे। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। जैसे कि अभी जब सीएम साहब ने लॉन्च करा था, तो हमने एक पुलवामा से एक साहब हैं, बी कीपिंग करते हैं, उन्होंने 25,000 रुपए के लोन के लिए दर दर भटके थे, और आज उनका जो बिजनेस 50 से 60 लाख रुपए तक का पहुंच चुका है। लेकिन वो जो उस तरह का यूथ जो भटक रहा था, कम से कम उस तरह के यूथ को तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें जी, ताकि जो, और देखिए आज वो कहां से कहां पहुंच गए। उनको हमने मिशन युवा का एम्बेसडर बनाया, ताकि जो है उससे मोटिवेट हो कि यस, ये देखिए जब ये 25,000 से शुरू होकर 50 से 60 लाख रुपए का अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। बेनिफिशियरीज में आपने मिसाल दी थी आपसे पहले कि जिसको बुफेलो का स्पेलिंग लिखने नहीं आ रहा था, बट उसका इंटेंट तो था ना, कम से कम उसने अप्लाई तो किया। अब अगर उस तरह के इस एप्लीकेंट के लिए हम एक सिस्टम नहीं क्रिएट करें कि उसका कोई डीपीआर बनाएगा, उसका कोई कोटेशन परफॉर्मा बनाएगा, उसका एप्लीकेशन को बैंक तक पहुंचाएगा, है ना, अगर वो हम एक सिस्टम नहीं क्रिएट करेंगे, छोड़ेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है।
आप एप्लीकेंट अच्छे खासे पढ़े लिखे एप्लीकेंट के भरोसे, मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा खासा पढ़ा लिखा एप्लीकेंट जो बीएससी एमएससी किया है, उसके भरोसे छोड़ेंगे कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ले, नहीं होने वाला है। वो उसको किसी ना किसी को उसको सपोर्ट करके देना पड़ेगा जी। हमारे इसी वजह से ये जो सिस्टम हमने जो क्रिएट कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे एक इमारत बनता है ना, वैसे मिशन युवा का धीरे धीरे जो है एक सिस्टम जो क्रिएट हो रहा है। ये इंस्टीट्यूशन आने वाले टाइम में जो है एक इंटरप्रेन्योरशिप का एक जो इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, वो काफी ज्यादा जो है लोग उसका वैल्यू करेंगे। जब उनको, मैं बस ये चाहता हूं कि अगर कोई बंदा सिर्फ ये लिख दे कि मेरे को डेयरी फार्मिंग करना है 5 भैंस 4 बकरी के साथ, फॉर एग्जाम्पल, उसका काम खत्म। उसके बाद उसका डीपीआर बनाना, उसको उसका एप्लीकेशन को बैंक तक ले जाना, बैंक में प्रोसेसिंग हो रहा नहीं हो रहा, कितना हो रहा, वो करना, वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। वी कैन नॉट लीव इट टू द एप्लीकेंट। इस मिशन युवा में जो सबसे ज्यादा हमने इमेजिन किया है कि हम लोगों पे जो है ये नहीं करेंगे कि उनको करके लाना है, उनको नहीं करना है, वो बस अपना बता दें। इसी वजह से आप देखिए ना 22,000 एप्लीकेशन ऐसे थोड़ी आता है। आप आजकल 2-4 आप गवर्नमेंट का कोई जॉब के लिए एप्लीकेशन देखिए, इतने फॉर्म भरने होते हैं कि इंसान परेशान हो जाए। हमने वो जब पोर्टल बना रहे थे, ये सारी चीजें हमने सोचा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप ही बनाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें बनाना तो है। उसमें जो पैसा वैसा तो नहीं इन्वेस्ट करना? कुछ कुछ नहीं, कहीं किसी को कोई पैसे देने। यही तो मिशन युवा का फिर फायदा क्या हुआ? अगर फिर पैसे ही उसको, अगर मान लीजिए कि किसी ने सोचा कि मुझे बी कीपिंग करना है, जो नहीं, नॉर्मली खिदमत सेंटर्स में लोग जाते हैं, नहीं, वहाँ एप्लीकेशन, वहां तो फीस भरनी पड़ती है। यहाँ देयर इज, आप मिशन युवा ऐप डाउनलोड कीजिए। मिशन युवा पे जो मैंने बोला, बेसिक अपना इंफॉर्मेशन, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना जो है डोमिसाइल, ये डोमिसाइल लगेगा क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का हमें एस्टैब्लिश करना है कि बंदा जम्मू एंड कश्मीर का होना चाहिए। ये आप डाल के अप्लाई करके भूल जाइए। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, और ये नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि भूल जाइए। फिर इसमें है कि आपको मैं बता दूं, आज के दिन में अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, 5,500 एप्लीकेशंस का डीपीआर बन चुका है। और ये धीरे धीरे पेस पकड़ेगा। बोलिए क्यों पेस पकड़ेगा? क्योंकि जब शुरू भी डीपीआर बनाना पड़ा तो हमारे ऑफिसर्स भी थोड़ा सीख रहे थे। फिर उनको हमने बहुत सारे टूल्स दिए, नाबार्ड से ट्रेनिंग कराई, फिर उनको एआई बेस्ड डीपीआर प्रोवाइड किया, उनको डीपीआर बनाने के टूल्स दिए, फिर उनको एक सीए जो है सपोर्ट करने के लिए, तो उनको भी हम आर्म कर रहे हैं, उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे जो है वो भी सीख रहे हैं, एंड वो अब जो पेस पकड़ रहा है दैट विल इवेंचुअली और ट्रैक्शन पकड़ेगा। टारगेट आपने वही कहा था कि कितने? 1,25,000। 1,25,000 तो हमारे नेक्स्ट 4 साल के टारगेट हैं कि हमें नेक्स्ट 4 साल में करना है। बट जिस तरीके से लोग अप्लाई कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि 1-2 साल में ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो रिस्पांस इसका मतलब है रिस्पांस बहुत अच्छा है। रिस्पांस इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लोग, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग इतने सालों से कोई 10th नहीं पढ़ा है तो उसका एप्लीकेशन नहीं कर सकता है, जो कोई 50 ईयर का हो गया तो एप्लीकेशन नहीं कर सकता, वो सब परेशानी में नहीं जाना। अब देखो ना 18 to 59 एज का रिलैक्सेशन, एजुकेशन का रिलैक्सेशन, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं उसका रिलैक्सेशन। हमने नहीं डिक्टेट किया है कि नहीं आपको तो मैन्युफैक्चरिंग ही करना है, या आपको तो ट्रेडिंग ही करना है, या आपको तो सर्विस सेक्टर में ही करना है। ये हमारा काम नहीं है। तो इस वजह से मैं एक चीज बताता हूं कि कब जब स्कीम बनते हैं तो उसका पीछे का माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी। और आप सोचेंगे कि आप सब कुछ एप्लीकेंट पे ही छोड़ दो कि सब कुछ वो करके लाएगा, हम तो गवर्नमेंट है, हम तो बस साइन करेंगे और बस उसका अप्रूव करेंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, एक बार उसने किसी का वेंचर शुरू हो गया, हाँ। उसके बाद उसकी देखरेख में आप, हाँ। उसका वो बिजनेस चल पड़े, उसके लिए कोई, उसके लिए अब देखिए, अब अभी तक बहुत आपने, अब एक जब पार्ट हमारा खत्म हुआ तो आपने शुरू किया, वो है हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या है कि उस एप्लीकेंट को जो है, जो अप्लाई किया, जिसका लोन अप्रूव हो गया, जो सिर्फ लोन के लिए अप्लाई किया है, उसको जो है एक तो 10 दिनों का 12 दिनों का एक जो है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बेसिक एक कोर्स जो है वो हम लोग कराएंगे। उस कोर्स को कराने के बाद जो है एक तो वो कोर्स करेगा, दूसरा जो है एक एंटरप्राइज मेंटरशिप का हमने ऑप्शंस रखा है कि जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं, जो अच्छे बिजनेस से चल रहे हैं, उनको हम लोग थोड़ा इंसेंटिव देंगे कि वो आने वाले ये जो बिजनेस जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उसको वो मेंटरशिप कर सके। मेंटरशिप करने का मतलब कि अगर किसी का बेकरी का दुकान ऑलरेडी चल रहा है और मुझे बेकरी शुरू करना है जी। तो मैं उस दुकान में कम से कम 10 दिन जाऊं, मैं देखूं कि वो क्या कर रहा है, उसका उसका सेल्स देखूं कि किस तरह का सेल है, क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और ये सभी लोगों को ये ऐसा नहीं कि जिसका लोन सैंक्शन हो जाएगा उसको ही कराएंगे, जिसने सिर्फ अप्लाई कर दिया
उससे क्या है कि कम से कम वो देखेगा, समझेगा, तब आगे सोचेगा कि हमको अपना बिजनेस कैसे करना है। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो है, जब किसी का लोन डिसबर्स हो जाता है, जब क्रेडिट डिसबर्स हो जाता है, तो उसको 3 तरह का टाइम टू टाइम उसको जो है अपडेट देना है पोर्टल पे। एक अपडेट देना है कि वर्क इन प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि अगर उसका जो इंटरप्राइज के कितना उसने चला बना लिया। दूसरा उसको देना है कंप्लीशन रिपोर्ट। कंप्लीशन रिपोर्ट कि अच्छा मेरा इंटरप्राइज बन गया, मेरी दुकान बन गई, मेरा सब कुछ सेट हो गया, अब मैं अपना काम स्टार्ट कर चुका हूं। तीसरा कंप्लीशन रिपोर्ट के 2 साल के बाद उसको देना है सस्टेनेंस रिपोर्ट। और सस्टेनेंस रिपोर्ट क्या है कि उसको कि हाँ मेरा बिजनेस सही से चल रहा है, मेरा ये सब कुछ सही से हो रहा है। आपकी तरफ से कोई टीम वगैरह जाती है बीच बीच में देखने के लिए? हाँ, कि ये एसबीडीयू ठीक की चल टीम रहा है, एसबीडीयू की टीम है ना, जो स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट है, जो एडीडीसी के जो उसमें है, वो बीच बीच में चेक करने जाएगा कि इज इट रियली उनको जाके वर्किंग और चेक नॉट। करना है। और जब वो वर्क इन प्रोग्रेस रिपोर्ट जब वो भरेगा एप्लीकेंट, तो वो पहले एसबीडीयू के पास जाएगा, वो अपना कमेंट देगा। कमेंट देने के लिए उसको जाकर वहां देखना पड़ेगा। फिर उसको दो डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, वो अपना उसको अप्रूव करेंगे कि हाँ एसबीडीयू कर रहा नहीं कर रहा, उसको पूछेंगे कम से कम। फिर वो बैंक के पास भी जाएगा, बिकॉज बैंक वाले भी जो है कई दफा जाके जिसको वो लोन दिए होते हैं, तो उसका जाके वो चेक करते हैं कि ये कर भी रहा है या वो नहीं कर रहा है। इसमें आपके पार्टनर्स कौन कौन से? सॉरी, पार्टनर्स कौन से हैं आपके इसमें? किस चीज के ये सारे ये जो आप चला रहे हैं ना मिशन युवा, इसमें आपके कोई पार्टनर्स भी हैं? मतलब कोई डिफरेंट एजेंसीज, कोई बैंक? इसमें मेन हमारा जो पार्टनर है वो है जेके बैंक जी। एक तो जेके बैंक हमारा सबसे, और अब तो इस तरीके से हो गया है कि जेके बैंक ने इस स्कीम को, मैं जैसे पहले भी बोला, एक अडॉप्ट सा कर लिया है। नाउ दे हैव टेकन द ऑनरशिप ऑफ द स्कीम, एंड वो पूरी बढ़ चढ़ के, अभी आप देखिए, मैं अभी ही रास्ते में आ रहा था, मेरे को कई जगह जेके बैंक द्वारा जो है मिशन युवा के पोस्टर्स अब जो है, तो एक काफी पॉजिटिव, एंड जो हमारे एमडी एंड सीईओ जेके बैंक हैं श्री अमिताभ चटर्जी, वो काफी जो है बढ़ चढ़ के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने इसमें डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एंकर बनाया है। बिकॉज एज ए डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट या मिशन डायरेक्टर मैं 20 डिस्ट्रिक्ट तो देख नहीं सकते, अदरवाइज वो फ्लॉप कर जाएगा। बट जो डिप्टी कमिश्नर जो वहां होते हैं, कम से कम अगर वो 2 दिन में एक बार पूछ भी दिए एसबीडीयू वालों को, डिस्ट्रिक्ट में पूरी पकड़ है, पूरी पकड़ है, तो दे आर द एंकर इन देयर डिस्ट्रिक्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। एंड जो हमारा एपेक्स कमेटी है, जो हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी हैं, वो टाइम टू टाइम रिव्यू लेते हैं। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, अगर ये जो चल रहा है, अगर ये कंटिन्यू रहेगा, तो फिर ये स्कीम का सक्सेसफुल होना तय है। काउंसलिंग का बहुत ही बड़ा रोल है इसमें। काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। काउंसलिंग तो आप ही को करनी पड़ेगी। काउंसलिंग, अब काउंसलिंग के लिए भी मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग के लिए जो मिशन युवा का जो ऐप है, उसमें जो है आप देखेंगे एक ऑप्शन है कैरियर काउंसलिंग। वहां पे जाने के बाद जो है आपको 2 ऑप्शंस नजर आएगा। आइदर आप वहां पे मैसेज भेज के जो है चैट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं काउंसलर से, या आप उसको कॉल बैक का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और जब कॉल बैक का रिक्वेस्ट करेंगे तो ही विल कॉल यू बैक, एंड आप उससे फिर डिस्कशन कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो डीईसीसी ऑफिस जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर जो है वहां जा सकता है, और वहां जाने के बाद फिर अपना जो है कोई भी कंफ्यूजन है वो उसको क्लियर कर सकता है। शहजाद साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मिशन युवा के बारे में आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी हमारे नौजवानों को जो इस वक्त देख रहे हैं, या उनके पेरेंट्स को। बिल्कुल, दे कैन प्रिपेयर देयर चिल्ड्रन। बिल्कुल, देखो भाई, इस तरह के ऑप्शन है कि यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी। लेकिन आप डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट भी। यस, हाँ। तो डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा डाटा बैंक है जिससे हमें पता चले कि कितने लगभग, नॉट एग्जैक्टली 100%, लगभग कितने लोग बेकार हैं जिनके पास अभी कोई जॉब नहीं है या कोई नहीं कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट के पास एक डाटा तो हो, ताकि वो इस तरह की कोई पॉलिसीज फॉर्मुलेट करे कि इनके लिए क्या करें। बिल्कुल। अब ये आप जब देखेंगे तो जब हमने आपको जो पहले भी बताया, जो जनवरी में जो हमने बेसलाइन सर्वे करा था, बेसलाइन सर्वे में एक एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का ऑप्शन था जो हमने हर बंदे से पूछा। उसमें था नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क। उस तरह, मतलब बेसिकली जिसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड का जो डेफिनेशन होता है, उस तरीके से जो है हमें 4.73 लाख 18 से 60 की उम्र में हमने जितने लोगों का सर्वे किया उनका नंबर था 64 लाख। 64 लाख में से 4.73 लाख, मतलब कि लगभग 4.5 लाख लोगों ने बोला कि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का जो लिस्ट निकल के आया हमें, ये लिस्ट पंचायत वाइज हमने दिया युवा दूत को, ताकि जब युवा दूत जब जाता है ग्राउंड पे तो ये इन्हीं लोगों से बात करे कि आप अपना मिशन युवा में कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का स्टार्ट करो, गवर्नमेंट आपको इस तरह का बेनिफिट दे रही। जो कैंपिंग इन पंचायत होता है,
जब ये एम्प्लॉयमेंट के ऑफिसर्स और जो बाकी ऑफिसर्स युवा दूत जब पंचायत में एक्चुअली जाते हैं तो वो यही डेटा देखते हैं, यही लिस्ट देखते हैं अपने पंचायत का। और हर पंचायत में लगभग 100-150, किसी में 200 लोग का हमारे पास डेटा है जो इस कैटेगरी में है। एंड हम लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं तो युवा दूत के पास ऑलरेडी ये लिस्ट एडवांस में होता है, ताकि हमें पहले इन्हें ही फोकस करना है। तो अगर नंबर की बात करूं तो आउट ऑफ 64 लाख लगभग 4.5 लाख लोग जो हैं नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क में, एंड उनका वो हमारे सबसे पहले फोकस हैं मिशन युवा के। लेकिन मैं आपको एक अपना ऑब्जर्वेशन बताता हूं इसका इम्प्लीमेंटेशन में, कि हमें चैलेंज जो है ना 35 से जो 60 के जो उम्र के लोग हैं वहां चैलेंज नहीं है। चैलेंज है ये जो 20 से लेके 25-28 के जो यूथ हैं, यहाँ पे चैलेंज है। एग्जैक्टली। बिकॉज यहाँ पे क्यों चैलेंज है कि ये यूथ अभी जो हैं हमारे, ये सोचते हैं इधर किसी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन, अभी इनके पहले एक तो बात है कि माँ बाप भी सोचते हैं कि ठीक है अभी कुछ पढ़ रहा है, ये कुछ तैयारी कर रहा है, उसको वो अभी घर पे एज ए बर्डन की तरह नहीं है। लेकिन 25-28 साल के बाद जब वो अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करता है, उसके बाद उसके लिए रियल लाइफ का चैलेंज आता है कि क्या करें। इसी वजह से मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम ये देखें कि हमारे यूथ 25 की उम्र में ही, 24 की उम्र में ही अगर एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे जो है कुछ अपना पैशन डिसाइड करते तो वो जो पहुंचेगा ना, वो नहीं पहुंचेगा जो 35 पे स्टार्ट कर रहा है। आप इस बात को समझिए। जो यूथ अगर अभी जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज बेमीना में गए थे, वहां पे 3 लड़कियों ने एक बेकरी का शॉप स्टार्ट किया। आज 23-24 साल की उम्र में जो उन लोगों ने स्टार्ट किया है, वो जहां पहुंचेंगे ना, वो फिर आप जो लेट शुरू करते हैं कि आप कुछ नौकरी नहीं बचा तो चलो भाई अब कुछ अपना खुद का शुरू करते हैं, वो तो फिर मजबूरी वाली बात हो गई, वो पैशन नहीं है। हमें सपोर्ट करना, मैं एग्री कर रहा हूं, बट हमें जो है अगर 23 साल 24 साल के जो यूथ हैं, ठीक है गवर्नमेंट जॉब अच्छी बात है, आप उसकी कोशिश करो, कोई उसमें दो राय नहीं है, बट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो आप हमारे पढ़े लिखे नौजवान हूँ या स्किल्ड अनस्किल्ड हूँ, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही उनको भेज रहे हैं। अब हमारा जॉब आप उनको आप नहीं ऑफर कर सकते। जॉब तो जो देखिए गवर्नमेंट जॉब जो होना है, गवर्नमेंट जॉब की जितनी वैकेंसी है, जो जिस तरीके से गवर्नमेंट जॉब जो लगने हैं वो तो होगा। नहीं शहजाद साहब, मैं जो आपसे पहले कह रहा था कि एक स्टूडेंट जब एजुकेशन में 25 साल 28 साल रहा, उसके बाद उसको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करना बड़ा मुश्किल मामला है। वो सबसे टफ है क्योंकि उसके जहन में ये सब चीजें नहीं है। इस कम फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो जहां वो अलग एटमॉस्फेयर में था। यही तो बात है कि ऐसा उनको ये समझने की जरूरत है कि ये एजुकेशन जो उन्होंने लिया है, अगर या उस तो फिर कॉलेजेस में ही ड्यूरिंग देयर वहां इसको इस तरह के इनपुट देने हमें इनपुट्स देना हमने शुरू कर दिया है। हमारा जो वर्कशॉप है, जो सेमिनार है, वो कॉलेज लेवल पे भी होता है। तो जो इस तरीके से जो अगर यूथ इस तरीके से अगर एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे, आप देखो ना हर कॉलेज में आजकल इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या है? इंक्यूबेशन सेंटर आपको स्टार्टअप्स बनाना। आप एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो चीज हम बोलते हैं उसी को थोड़ा सा अच्छे इंग्लिश वर्ड में और थोड़ा अच्छे से बोलना है तो आप स्टार्टअप बोल दिए, इंक्यूबेशन सेंटर बोल दिए, वो भी है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही। आपने बहुत क्लियर लिखा है ना। देखिए, तो हम ये कोशिश करें कि क्यों वहां पे इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप बोलते हैं, उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन है एक्सपेक्टेशन, कि जब हम एक 22 साल के बच्चे को बोलते हैं कि आपको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना, मान लो, तो उससे हम छोटा मोटा दुकान चालू करने का उम्मीद नहीं रखते हैं। उससे फिर हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ बड़ा ही करेगा, कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि उसमें एक पोटेंशियल है जी। और उस टाइम ही इसी वजह से मिशन युवा में जो हमारा चौथा कंपोनेंट है, जिसको अभी हमारे डिस्कशन में नहीं कभी आया था जब तक बात, वो है न्यू इनोवेटिव एंटरप्राइजेस। उसमें हमारा टारगेट ज्यादा अभी हमने मॉडेस्ट रखा है 500, ठीक है, उसको बढ़ा भी सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो न्यू इनोवेटिव एंटरप्राइजेस इज टोटली फोकस्ड टुवर्ड दिस कॉलेज। हमने हर कॉलेजेस में जो है एक इंक्यूबेशन सेंटर आइडेंटिफाई किया है, जहां पे वो स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उनका इंक्यूबेशन करेंगे एंड देन मिशन युवा उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह के जो यूथ का जो एक माइंडसेट चेंज करना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड मैं भी यूथ हूं, देखो बहुत ही फैक्ट बात बोलूंगा, मैं भी तो सच पूछो तो मैं पहले ही तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तो प्रिपेयर किया ना जी। आप देखो तभी इधर आए। लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप के
लिए भी जा रहा है। जो मेरे बहुत सारे जो मेरे कॉलेज में जो मेरे दोस्त थे या जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो भी आज मेरे से, ऐसा मत समझिए, वो भी आज काफी उन्होंने काफी बड़े बड़े बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं जी, तो वो आप एंटरप्रेन्योर्स बने और काफी उनको किसी भी तरीके से आप वो मत समझिए कि हमें आईएएस में आ गया या कुछ हो गया तो बहुत बड़ा कुछ हो गया, कुछ नहीं, वो मेरे से काफी कहीं आगे हैं वो, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जी, दे आर दे हैव स्टार्टेड $1 बिलियन कंपनीज, ऐसा बात नहीं है। शहजाद साहब, आपके पास यहाँ हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करते थे, लेकिन बाद में 1996 में एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि सारे जो सरकारी मौके में जहाँ वैकेंसीज खाली होती हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है वो दे कैन एडवर्टाइज ऑफ देयर ओन। बिल्कुल हाँ। अब चुनाची गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एसएसआरबी को, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर करते हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम देयर। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यूथ को कि क्या करें, और आपने इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का क्या किया? देखिए एम्प्लॉयमेंट अब जो है, अब तो ये बात है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, अब इसको आप समझिए डायरेक्टरेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सरकारी नौकरी लगना है, जो सरकारी नौकरी का एडवर्टाइजमेंट होना है, जितना जरूरत है वो तो होगा। आपने उनसे कहा नौजवानों से कि वो इट इज ऑलवेज देयर, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कीजिए, वो उसमें कोई दिक्कत, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मिल ही जाए, कि आप सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करो। आप ये देखिए ना, 64 लाख हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा जो बेसलाइन सर्वे का ही मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 लाख लोग गवर्नमेंट जॉब में है, और उसमें अगर मैं डेली वेजर और XYZ को थोड़ा ऐड कर दूं तो 4-4.5 लाख ही। आप सिर्फ उस पर ही तो पूरा इकोनॉमी नहीं डिपेंड हो सकता है, उस पर ही तो सारा इकोनॉमी नहीं डिपेंड हो सकता है। हमें तो एक पूरा रास्ता निकालना पड़ेगा, एंड दैट रास्ता इज एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, ये जो आपने एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करते थे, इनको आपने काउंसलिंग सेंटर्स में बदल दिया। पहले काउंसलिंग सेंटर, अब तो उसका जो है नाउ वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का हब बनने जा रहा है। दैट विल बी कि किसी को भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना है, उसको सीधा वहां पे जाना है, वहां पे उसको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेंड करेंगे, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप का बात करेंगे। हमारा फोकस अब जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है पूरी तरीके से, मैं इसमें कोई झिझकने की बात नहीं है जी। हमारा फोकस पूरी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब जो है वो एडवर्टाइज होगा, जितनी वैकेंसी है जब गवर्नमेंट की डिसीजन होगी उसमें थोड़ी रुकने वाला चीज है, वो तो होगा ही होगा। उसका फिर जो प्रोसेस है, एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद तो लेकिन जाहिर सी बात है जितने पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं सबको तो नहीं मिल सकता, सबको कहाँ मिलेगा? एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाई वैकेंसी तो नहीं, उतनी वैकेंसी होगी, एंड दैट्स व्हाई दैट कैन नॉट बी आवर फोकस। ट्रू। अगर हम लोग सिर्फ उसी पे फोकस करते रहें तो फिर तो बड़ा परेशानी हो जाएगा, फिर तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। पूरे टाइम आप 35 साल 40 साल तक आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते रहो, एंड देर फिर उसके बाद भी नहीं मिला, आपकी उम्र खत्म हो गई, फिर क्या? फिर तो आप तो परेशानी में पड़ गए। सही कह रहे हैं। ये चीज बहुत खतरनाक है। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूं। मैं जब कॉलेज से निकला तो मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। 1 साल तैयारी के बाद मैं बोला मुझे वापस अपने जॉब पे जाना है, जहां मुझे जाना है। मुझे जो तैयारी करनी थी मैंने कर ली, अब होना होगा तो अच्छी बात है, नहीं होना होगा तो नहीं। अब मैं अपना साल दर साल इस चीज पे मैं खराब नहीं कर सकता हूं। 1 साल मैंने अच्छे से तैयारी कर ली, हो पाया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो मैं वापस जो मैं कर रहा था मैं उसमें जाऊंगा। तो लक वाज देयर, यू क्रैक्ड इट। हाँ, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, बट माइंडसेट ये होना चाहिए जी। आप अगर सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल अच्छे से तैयारी कीजिए, तरीके से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। नहीं हो रहा, क्यों समय खराब कर रहे हैं उस पर समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। आपके काउंसलिंग सेंटर्स में अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में लोग? हाँ, नौजवान बिल्कुल आते हैं। और अभी एक जो चीज है इस मिशन युवा में, जो हमने एक और फीचर इसमें है, वह है जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म। जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म का क्या कहना है कि कोई भी जो प्राइवेट जो कंपनीज होती है, जो अलग अलग, जो किसी का होटल है, किसी का ट्रेडिंग है, किसी का अलग अलग जो चीज है, वो जो है अपना जॉब जो है, होता है ना, किसी को अकाउंटेंट का जॉब देना है, किसी को डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब देना, वो अपना जॉब जो है मिशन युवा पे डाल सकती है। जब मिशन युवा पे, तो कोई भी एप्लीकेंट यूथ अगर जब मिशन युवा ऐप जब यूज कर रहा है तो वो देख सकता है कि अच्छा ये प्राइवेट कंपनीज के जॉब है, और उसमें भी वो थोड़ा सा अप्लाई कर सकता है। तो ताकि एक प्लेटफॉर्म दिया है, ताकि आप एम्प्लॉयर हैं, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो आपने अगर जॉब डाल दिया इस पे, तो योर पोर्टल इज फॉर बोथ एम्प्लॉयमेंट सीकर्स एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स, बट फोकस थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट
प्रोवाइडर की तरफ ज्यादा है। बट अगर जिसका इंटरप्राइज बन गया, जिसका अच्छे से जो है सब कुछ चल रहा है, वो अपना जॉब जो है हमारे पोर्टल पे डाल सकता है। जब वो डालेगा, और आपको बता दूं अभी तो तुरंत शुरू हुआ है, उसमें थोड़ा सा अभी हमें डीआईसी के साथ और इंडस्ट्री के साथ मिलके जो है उसको थोड़ा सा ट्रैक्शन पे लाना है। तो अगर कोई इंडस्ट्री से या कोई अगर जो ऑलरेडी कोई सुन रहा है, तो अगर आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर जब आप देखते होंगे तो कई सारे लोग अपना जॉब एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यहाँ पे आप जॉब डाल दो, आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं है। और आपको अभी तक सिर्फ 6 जॉब ही, जो बात है वो मैं वही बोलूंगा, 6 जॉब लोगों ने पोस्ट करा है और 6 जॉब में लोगों ने 400 लोगों ने अप्लाई किया है। तो आप ये देखिए कि अगर ज्यादा जॉब पोस्ट होगा तो ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। तो ये भी एक फीचर जो है हमारे मिशन युवा ऐप पर है। अच्छा, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में आप फोकस कर रहे हैं अब। कैपेसिटी बिल्डिंग में किस तरह के इनिशिएटिव्स हैं आपके? कैपेसिटी बिल्डिंग में बेसिकली हम लोग जो मिशन युवा में जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो है उनको कोर्सेज कराएंगे। तो उसमें बेसिकली 3 चीज है। कल्चर भी आपने उसमें रखा है? कल्चर तो एक पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम क्रिएट करना, पंचायत में अवेयरनेस कैंपेन करना, बैनर्स लगाना, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट, वो एक चीज है जी। लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या है कि उसके बाद कैपिटल भी आता है। कैपिटल इज जो मैंने बात कर ली, और जो फाइनेंस है, ये सारी बातें कर ली। अब आ जाते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग में 3 चीज है। एक है ऑनलाइन स्किल लर्निंग हब। इसमें क्या है कि मिशन युवा ऐप जो है उसमें हमने सेक्टर वाइज, जैसे कोई ऑटोमोटिव सेक्टर है, कोई अपैरल सेक्टर है, कोई टेक्सटाइल सेक्टर है, उससे रिलेटेड लगभग 25,000 वीडियोस डाले। तो उस वीडियोस को जो है हर बंदा जो है वो देख सकता है। और अभी आपको मैं बता दूं कि जैसे सिंस मैं इस डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट भी हूं, तो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो है वो हमारे उसके स्टूडेंट को, हमने हर स्टूडेंट को ये बोला है कि आपको मिनिमम इस ऐप से एक कोर्स तो करना ही करना। अभी उनकी छुट्टी चल रही है, तो घर बैठे आप कम से कम एक कोर्स तो करो इस पे। एक तो वो चीज है। दूसरा, हमारा दूसरा मॉड्यूल है कि उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड मॉड्यूल। उसमें यह है कि कोई भी यूथ जो क्रेडिट के लिए अप्लाई किया है वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड 10 से 12 दिन का क्लासेस कर सकता है। 10 से 12 दिन में उसको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाएगा, बिजनेस कैसे करते हैं वो समझाया जाएगा, बिजनेस से रिलेटेड जो फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग की चीजें होती हैं वो बताया जाएगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चाहिए उसको वो बताया जाएगा। और तीसरा इसमें एंटरप्राइज मेंटरशिप, कि वो अपने ही, अगर कोई बेकरी का शॉप स्टार्ट करना चाहता है तो वो किसी बेकरी में जाके जो है वहां पे उसका जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो सीख सकता है। आप कह रहे थे टारगेट में आपने 1.25 लाख के करीब 1.25 लाख रखे हैं। हाँ। लेकिन 4.25 लाख के करीब जॉब्स भी आपने। हाँ, तो वो कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। हमारा 3 स्कीम है ना, नैनो इंटरप्राइजेज है। तो नैनो इंटरप्राइजेज में 1.25 लाख यूनिट है। तो हर नैनो इंटरप्राइजेज में हमने एजम्पशन लिया कि एक नैनो इंटरप्राइज 2 लोगों को तो करेगा। 2 लोग हमारा जो एजम्पशन है मैं वो बता रहा हूँ। 3 करे तो अच्छी बात है, कोई 3 करेगा तो कोई 1 भी करेगा। तो एवरेज जो है 2 है, तो 2.5 लाख वहां से हो जाएगा। प्लस 7,500 जो है न्यू एमएसएमईज जो क्रिएट होंगे, जो थोड़े से बड़े, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको मैं इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कर रहा था 6%, वो कम से कम 10 लोगों को कम से कम एम्प्लॉय करे। एमएसएमईज हो गए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उसके बाद जो है 4,000 जो एक्सेलरेटिंग एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस है। अगर कोई अपना इंटरप्राइज को बड़ा कर रहा है, वैसे 4,000 है, तो अब पहले वो 2 लोगों को जो एम्प्लॉय करता था, 4 लोगों को, अब वो कम से कम 10 लोगों को वो भी करेगा। तो इन तीनों को जोड़ के, और फिर न्यू इनोवेटिव इंटरप्राइजेस, इन चारों स्कीम को जोड़ के जो टोटल नंबर ऑफ जो जॉब की बात कर रहे हैं वो है 4.25 लाख। शहजाद साहब, ये जो हमारे हाई एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने पीजीज किए हुए हैं या पीजी से आगे भी जिन्होंने किया है, वो एंटरप्रेन्योर की तरफ शायद ज्यादा नहीं आ रहे हैं। देखिए, मेरा तो यही गुजारिश होगा कि प्लीज आप आए जब तक कि लेट ना हो जाए। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा। देखिए, हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। हमें जो है आप इसकी तरफ आगे बढ़ें जब तक कि देर ना हो जाए। मगर सर क्यों आए? हाँ, क्योंकि आप इकोनॉमी में सपोर्ट करेंगे, आप खुद के लिए जो है अपना इनकम इंक्रीज होगा। कम से कम अगर अच्छा किसी का चल गया तो उसको कम से कम कुछ नहीं तो 20-30 हजार रुपए तो कम से कम कमाएगा। वो कुछ नहीं है तो 30,000 रुपए तो कमाएगा। अगर ये क्या गारंटी है कि जो उसका एंटरप्राइज है वो चल ही पड़ेगा? क्यों नहीं चलेगा? किसका नहीं चला है? आप ये देखिए ना, मैं मान सकता हूँ चैलेंजेस है, बट जम्मू एंड कश्मीर में लार्जली इट्स ए लोकल मार्केट। आप लोकल खरीदते हैं, लोकल बेचते हैं, तो यहाँ पे तो अच्छा, मतलब आप थोड़ा सा विंटर में कश्मीर में इश्यूज आ सकता है, मैं मान रहा हूँ, बट आप अगर एक इंटरप्राइज स्टार्ट करेंगे तो आप शुरू में ही हम क्यों मान ले रहे हैं कि वो अच्छा नहीं चलेगा? हमें तो अदरवाइज ठीक है,
मैं आपकी बात मान गया कि जो हमारी इंडस्ट्री की प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है, नहीं नहीं एक से तो वहाँ तो हमारे काफी सारे इंडस्ट्रीज बाद में आप बहुत बड़ा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चले जाते हैं, एनपीएस हो जाते हैं। मैं एक बार, जम्मू एंड कश्मीर में एनपीए का परसेंटेज सिर्फ 1.64% है बस, एनपीए इंडस्ट्रीज का। इन सब जो इंडस्ट्री लोन लेता है, जो एमएसएमई का जो लोन लेता है, उसका एनपीए 1 से 1.5% के बीच में है। ये तो इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए। एंड ये यहाँ पे लोगों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होता है, पहला बात। दूसरा बात मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, आप ये बोलते हैं कि पीजी आपने कर लिया है, आपने बहुत अच्छा बात है कि हिस्ट्री में आपने पीजी कर ली है, फिर क्या, मैं क्या करूं, है ना। आप पीजी हिस्ट्री में कर लिए तो आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। सपोज खुदा ना खास्ता वो नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ी ऐसे ही बैठे रहना है कि नहीं मैं तो पीजी हूं, मैं तो वही करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। ऐसे थोड़ी हो पाएगा। आपको कुछ ना कुछ तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा ना, एंड गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग दिस सपोर्ट। अब बात को समझिए कि हमें अपने यूथ को जो है एक रास्ता दिखाने की जरूरत है, बाकी वो खुद समझदार है। सर ये मुमकिन स्कीम क्या है? मुमकिन तो मिशन यूथ का पार्ट था। मिशन यूथ में अगर किसी को भी जो है, अगर ट्रांसपोर्टेशन में कोई गाड़ी खरीदना हो, कोई कमर्शियल व्हीकल खरीदना हो, तो उसमें गवर्नमेंट बेसिकली 80,000 रुपये का कुछ सपोर्ट देते थे। तो उससे जो है एक आदमी को सपोर्ट हो जाता था कि चलो थोड़ा सा गवर्नमेंट से सपोर्ट आ गया, तो वो भी एक काइंड ऑफ सब्सिडी था, लेकिन दैट वाज वेरी फोकस्ड। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, दैट वाज वेरी फोकस्ड टुवर्ड वन सेक्टर, कि आपको गाड़ी खरीदनी है तो गवर्नमेंट आपको 80,000 स्कीम है अभी कि नहीं? अगर नहीं भी है तो मिशन युवा में आप अप्लाई कर लो, वो भी है। अच्छा, मिशन युवा में अगर किसी को गाड़ी बिल्कुल खरीदनी है वो खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऑप्शन ओपन है। हमने बहुत यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, मिशन युवा में मैं नहीं बताऊंगा यूथ को कि आपको क्या करना है, हाँ उसको गाइड करूंगा, उसको गाइड करेंगे, वो एक अलग बात है। डिसाइड तो उसको करना है, डिसाइड तो उसको करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी को वॉलनट, घर पे बैठे वॉलनट पैकिंग करना है, करो, है ना। तो इस वजह से, ताकि अगर हम जब डिक्टेट करने लगेंगे ना, आप ये करो आप वो करो, फिर तो खत्म। आपको अगर फिर उसके लिए अलग स्कीम होता है, लेकिन ये स्कीम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। तो यहां पे मैं डिक्टेट नहीं कर सकता हूं लोगों को कि आप यही करो और आप वही करो। शहजाद साहब, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या फर्क है? ऑर्गेनाइज ये हम, हाँ, अब जैसे आप ये देखिए कि जब हमने बेसलाइन सर्वे कराया, तो उसमें हमने जो है एक जो ओवरऑल सर्वे कराया, ओवरऑल सर्वे में हमने उस दुकानदार, उस इंटरप्राइजेस से भी जो है अपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जिसने जो कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कोई उद्यम पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी भी नहीं है, ना आज तक कोई इनकम टैक्स फाइल किया है, उसका भी हमने इंफॉर्मेशन लिया। और हमने जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन पे, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोल सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी जो है हमने सैंपल सर्वे किया कि जो 4.5 लाख लगभग हमारे जो, उसमें से 16,000 का हमने सैंपल सर्वे किया, वो हो गया। तो उसका भी हमने एक हेल्थ जाना कि हमारा जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस है वो कैसा है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो उससे हमें पता चला। अच्छा, ये जो जॉब पोर्टल आपने क्रिएट किया है, इसका रिस्पांस कैसा है अब तक? इसमें और इससे लोगों को फायदा हुआ है? इसमें देखिए, जो जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक डेटा बताया ना, 6 जॉब सिर्फ अभी पोस्ट हुआ है, सिर्फ 6, और उसमें 400 लोगों ने अप्लाई किया है। तो मेरा तो इसमें इंडस्ट्री के जो लोग अगर हैं, डीआईसी से जो लोग हैं, उनको मैं ये गुजारिश करूंगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जॉब पोस्टिंग करें, ताकि यूथ को ज्यादा से ज्यादा जॉब का एक्सेस। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इस सिलसिले में, हाँ, इन लोगों से, इनसे भी मैंने एक डिस्कशन करी है, तो इनसे भी धीरे धीरे जो है इसको हम लोग फिर टेकअप करेंगे कि इस पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जॉब के लिए इस पे जॉब पोस्टिंग करें। क्योंकि बेशक एक बार लोग जॉब पोस्टिंग करना शुरू करेंगे तो यूथ को पता चल जाएगा कि यहाँ पे जॉब नजर आता है, तो फिर वो अप्लाई करना भी शुरू कर देंगे। जी, है ना बात? ये बिल्कुल सही बात है कि ये कम से कम यूथ को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल, यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल, मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के जॉब्स। हमने गवर्नमेंट जॉब्स के भी सारे इंफॉर्मेशन उसमें इकट्ठा करके रखे हैं, और प्राइवेट के भी। प्राइवेट में हमने फीचर दे रखा है कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, रजिस्टर करने के बाद अपना जॉब पोस्टिंग कर सकता है। जब वो जॉब पोस्टिंग करेगा तो ऐप पे नजर आने लगेगा, जब ऐप पे नजर आएगा तो यूथ उस पर अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के क्या फायदे होंगे? किस पे? मतलब इस पे जो हमारे जो एम्प्लॉयर को, यूथ को इसमें आपके पोर्टल पे रजिस्टर करना है ना,
रजिस्ट्रेशन उसको क्या फायदा है? एक तो अगर कोई भी मिशन युवा ऐप डाउनलोड करके उसको रजिस्टर करता है तो उसको क्या क्या फायदे हैं। अगर उसको इंटरप्राइज ना भी स्टार्ट करना है, अपना ये पोर्टफोलियो उसमें अपलोड तो नहीं करना कि क्या मैं उस पे आ रहा हूँ। अगर कोई भी मिशन युवा पे अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है, अगर उसको इंटरप्राइज ना भी स्टार्ट करना है मान लो, तो वो क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले तो ऑनलाइन स्किल लर्निंग वीडियोस देख सकता है, कम से कम अपने इंटरेस्ट का वो वीडियोस जो है ऑनलाइन जो वीडियोस है, मान लो कि उसको ऑटोमोटिव सेक्टर में कुछ करना है, अगर उसको कल को गाड़ी बनाने का कुछ सीखने का मन है, वहाँ पे वो वीडियोस देख सकता है। दूसरा ये है कि अगर वो अब उसको अपना सीवी बना सकता है, जो सीवी होता है ना कि आपने 10th में क्या पढ़ा है, 12th में क्या पढ़ा है, क्योंकि जब आप जॉब पे अप्लाई करते हैं ना कहीं पे भी, तो आपको सीवी देना पड़ता है, तो वो वहाँ पे एक AI बेस्ड सीवी से बना सकता है। उसके बाद इस तरह का जो जॉब मैचिंग जो भी जॉब वहाँ पे इंडस्ट्री से पोस्ट होगा उसमें वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने में कुछ नहीं करना होता है, अप्लाई करने में उसको बस अपना सीवी अपलोड करना होता है। जब वो सीवी अपलोड करेगा, सीवी जो जिसने जॉब पोस्ट किया था एम्प्लॉयर ने, उसके पास चला जाएगा, तो फिर उसके बाद वो सीवी देख के उसको इंटरव्यू के लिए बुला सकता है, उसको कॉल कर सकता है, तो उससे फिर आगे अपना प्रोसेस हो सकता है। उसके अलावा जो है कैरियर काउंसलिंग का जो फीचर है वो यूज कर सकता है। तो मिशन युवा पे जो है सिर्फ एक फीचर नहीं है कि सिर्फ इंटरप्राइज आप स्टार्ट कर लो, आपको नहीं भी करना है तो आप ऑनलाइन स्किल लर्निंग वीडियोस देखो, आप कैरियर काउंसलिंग का हेल्प ले सकते हो, आप जॉब सीवी बना सकते हो, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स की एड भी है, हाँ, वो भी जो भी अलग अलग जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो अलग अलग जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसका वहां पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसमें कैरियर पाथ दे रखा है, गवर्नमेंट जॉब भी जो निकलते हैं वो भी वहां पे जो है लिंक्ड है। तो ये सारी फीचर्स भी जो है, और मैं आपको बता दूं अभी हमारा जो मिशन युवा का जो ऐप का जो डाउनलोड है वो 75 हज़ार तक पहुंच गया है, 75 हज़ार तक पहुंच गया है, जो अभी तक हमारा टोटल नंबर ऑफ डाउनलोड है। शायद साहब ये जो हमारे हायर क्वालिफाइड लोग हैं, ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या अनपढ़ों के लिए भी आपने रखा है उसमें प्रोविजन, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए जो ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको इससे रहबरी हो और ये मोटिवेट हो जाएं। ये जैसे मैं पहले भी कह रहा था, ये चैलेंजिंग है और उनको मोटिवेट करना जरूरी है, क्योंकि वो इजीली मोटिवेट होने वाले नहीं हैं। नहीं, वो तब होंगे जब वो अपने आसपास सक्सेसफुल स्टोरीज देखेंगे। जब वो सक्सेसफुल स्टोरीज जब तक नहीं देखेंगे कि अच्छा उनके बगल का कोई बंदा जो है ये कुछ स्टार्ट करके उसने इतना अच्छा कर लिया, जैसे मैं जो बी कीपिंग की बात कर रहा था, आप देखिए ना रुखसार सईद जो मास्टर शेफ में जाके अपना एक खुद का रेस्टोरेंट चला रही हैं, उसी तरीके से जो है फास्ट बीटल है यहाँ पे, वो अपना खुद का जो है कोरियर सर्विस स्टार्ट कर लिए, उसको शार्क टैंक पे गए, वहां पे उसको बेनिफिट मिला, वो थोड़ी अलग है। जब यूथ और वो कोई आपकी इस पोर्टल पे लिस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर ये है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या बिल्कुल पॉसिबिलिटी, बिल्कुल ये आप देखिए। तो इस मिशन युवा में इस वजह से मैं यूथ को बोल रहा हूँ कि आप मेरे बात पे मत जाइए, आप पहले मिशन युवा ऐप डाउनलोड करो, थोड़ा सा आप पेशेंस रख के इत्मीनान से आप थोड़ा सा इसके फीचर्स को देखो, ऐप को स्टडी करो कि इसमें है क्या क्या। तो आप जो कि क्या क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें हमने 2000 प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको बैंक ने ऑलरेडी अप्रूव करके रखा है, वो हमने सेक्टर वाइज अपलोड करा है कि अगर किसी को डेयरी फार्मिंग है तो डेयरी फार्मिंग के ये 5 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। अगर किसी को टेंट लगाना है, फॉर एग्जांपल होता है ना टेंट का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या 5 प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, एक तो ये हो गया। उसके अलावा जो है हमने जो है सक्सेस स्टोरीज डाले हैं, सक्सेस स्टोरी, ताकि जब तक बंदा देखेगा नहीं अपने आसपास के और सारे सक्सेस स्टोरीज जम्मू कश्मीर के, हमने कोई बाहर का सक्सेस स्टोरी नहीं डाला बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमने सक्सेस स्टोरीज भी डाले ताकि उसको कोई देखे तो फिर समझे कि अच्छा जब ये बंदा इस तरीके से कर सकता है तो मैं क्यों नहीं करूं। शहजाद साहब, एक बड़े इंपॉर्टेंट एरिया की तरफ मैं आपकी ध्यान खींचना चाहता हूं, वो ये है कि काफ़ी सारी एजेंसीज तो नहीं कह सकता मैं, कुछ दुकानदारी टाइप का सिलसिला शुरू हुआ है जो फॉरेन में लोगों को जॉब ऑफर करते हैं। अल्टीमेटली पीपल अप्लाई, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी, फी वगैरह, सर्विस चार्जेस वगैरह वो लेते हैं, दे आर सेंट टू सम एरिया, किसी दूसरे मुल्क में, तो वहाँ अल्टीमेटली वो गलत हाथों में पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी सारा पैसा खर्च करने के बाद वो परेशान ही मोल लेते हैं। आज के अखबार में भी फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ था, यहाँ अनंतनाग में कुछ लोगों को फेक जॉब ऑफर किए जा रहे थे और उसने करोड़ों रुपए बनाए थे, अब उसका पुलिस केस हो चुका है। ऐसे सिचुएशन में जहाँ हमारे नौजवान जो जॉब सीकर्स हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो और वो अपना पैसा जाया ना करें, आप क्या कहना चाहेंगे? कैन यू? मैं तो ये बोलूँगा कि कोई भी ये जो अनवेरीफाइड प्राइवेट जो एजेंसीज है इसके चक्कर में ना पड़े, प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है। अब गवर्नमेंट इस तरह का एक्ट इनिशिएटिव्स क्यों लेते हैं?
ताकि जो है गवर्नमेंट सोर्सेज पे आप ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो वेरीफाइड होता है। जी जी जी। क्योंकि उसको गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई ना कोई जो है देख रहा है ना, वो उसकी भी नौकरी है, उसका 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा सिस्टम बना हुआ है, तो इस वजह से वो कभी वो वहां पे एक चेक एंड बैलेंस तो रहता नहीं, है। वहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई। दूसरा, ये जो आप ग्लोबल जॉब की बात कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें हमें एज ए एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और अभी जो है एक हम अभी जैसे हमारा स्किल का जब एक प्लान बनाएंगे, जब मैं डायरेक्टर स्किल भी हूं, तो उसमें एक मतलब लोगों को स्किल करके, लोगों को एक स्किल प्रोवाइड करके उनको बाहर जॉब कैसे प्रोवाइड किया जा सके, इस पे हमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। शेखजादा साहब, ये जो प्राइवेट सेक्टर में हमारे जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पोर्टल प्राइवेट सेक्टर के भी जॉब्स होते हैं, अब अगर किसी को जॉब मिला प्राइवेट सेक्टर में, अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वहाँ ये है कि नौकरी तो करते हैं वो लोग वहाँ पे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट्स उतने होते नहीं है। वही है ना। दूसरा, जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर उसने महीने भर के बाद उसको तनख्वाह नहीं मिली, वो तकाजा करने लगा कि साहब मेरे पैसे दे दीजिए, मालिक थोड़ा नाराज हो गया, वो उसे कहता है निकल जाओ भी, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो जॉब सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके ही पोर्टल से उसने एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का, प्राइवेट एंटरप्राइज का ऑप्शन किया था, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है वहां पे, उसमें क्या करेंगे आप? इसमें देखिए, एक तो ये है कि हमारे पास लेबर लॉज है, वो जो लेबर कोर्ट जो देखती है उसको, वो तो है ही ऑप्शन, बट प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा ये चैलेंज तो रहता है। इस बात को जो है, इसीलिए है ना, अगर बंदा खुद का अगर अपना कुछ स्टार्ट कर लेता इंडिपेंडेंट है, वो तो मालिक काफी है, ज्यादा इंडिपेंडेंट, और वो अच्छा करेगा। आप ये उसको मत सोचिए कि आप शुरू में ही हम लोग क्यों इमेजिन कर ले रहे हैं कि उसका नहीं चलेगा। 100% चलेगा। आप बैग बनाने का बिजनेस शुरू कर दो ना। आप देखो ना, पंपोर में कितने सारे लोग क्रिकेट बैट बना रहे हैं, और क्रिकेट बैट यहाँ पे अगर सिर्फ जो 800 रुपए का, 500 रुपए का जो क्रिकेट बैट, उधर बाहर जाके जो है हजारों में बिकते हैं। तो आप कुछ नहीं, यहां से खरीद के उधर बेचना शुरू कर दो। मैं आपको बता रहा हूं, कितने सारे लोगों ने सेकंड हैंड जो व्हीकल्स होती हैं वो दिल्ली से खरीद के यहाँ बेचना शुरू कर दें। दैट इज ए बिजनेस। हाँ, वो तो चलता है। हाँ, है ना, दैट इज ए बिजनेस। तो आप पहले करने से जो है, एंड डिफरेंट, वो लोग फ्लाइट से जाते हैं आते हैं। हाँ, तो आप, क्योंकि वो कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज को वो कर रहे हैं। अच्छा, तेजस्विनी आपकी एक स्कीम है, ये तेजस्विनी के बारे में थोड़ा बताएं। तेजस्विनी भी जो है काइंड ऑफ एक मिशन यूथ का पार्ट स्कीम था, और ये भी जो है दिस वाज वुमेन फोकस्ड, वुमेन को जो है एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ने के लिए एक स्कीम था। बट अब इससे मच बेटर जो है बेनिफिट्स मिशन युवा में ही है, और मिशन युवा में फिर बंदिश नहीं है कि आपको यही करना है या वही करना है। तो ये भी एक अच्छा स्कीम है, इसमें भी अभी भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट सिंस ये है कि आपको मिशन युवा में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। साहब, हमारे यहाँ कश्मीर में नेचुरल ब्यूटी है, कई सारी और चीजें, इनसे हम आपको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि कैसे हम जॉब इससे और कर सकते हैं? इसमें देखिए ना, आप लेवेंडर की यहाँ फार्मिंग्स कितना है, यहाँ पे जो है मीन्स आप इंस्टाग्राम, टूरिज्म का पोटेंशियल है। आप जो है ये होम स्टे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो सारी जो चीजें हैं, ये तो इसको तो हमें यूटिलाइज करना ही है। यहाँ पे आप फिल्म जो है, शॉर्ट फिल्म्स का कंटेंट क्रिएशन का आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल कंटेंट क्रिएशन में कितना ज्यादा स्कोप है जी। कंटेंट क्रिएशन, आप अगर अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, और मैं तो कश्मीर के कई सारे व्लॉगर्स को फॉलो करता हूं, और वो काफी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। अच्छा सर, ये जो आप अभी अपने पोर्टल की बात कर रहे थे, या आप स्कीम में जो आप दे रहे हैं, इसके लिए आप कह रहे थे कि काफी सारे आपने 5000 के करीब एप्लीकेशंस लाई हैं, इसका कोई लास्ट डेट भी है? कोई ऐसा कोई लास्ट डेट नहीं है, ये तो अभी 5 साल चलेगा स्कीम। अच्छा, कभी भी कोई भी कर सकता है? अभी जब अब यही होगा कि देखिए, अभी हमारा टारगेट जो है 1,25,000 है। अब 1,25,000 जब हो जाएगा तो फिर हम एक डिसीजन लेंगे कि इसके बाद हमें आगे एक्सटेंड कर। अभी तो स्कीम स्टार्ट हुई है, अभी ऐसा कुछ लास्ट डेट जैसा कुछ नहीं। कोई मार्केटिंग का आप इनकी थोड़ा हैंड होल्डिंग करते हैं मार्केटिंग की? अब उनका ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, मार्केटिंग भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इनको थोड़ा ई कॉमर्स की तरफ जो है आगे बढ़ाना है, उस पर जो है हमें काम करने की भी थोड़ा जरूरत है। ई कॉमर्स की तरफ आगे बढ़ाना है, बहुत ज्यादा जरूरत है उसके लिए हम लोग एक ONDC बेस्ड सेलर ऐप भी बना रहे हैं। तो वो भी हमें जो है, वो भी एक अच्छा खासा डेवलप हो गया है, पर जब तक हमारी ये जो इंटरप्राइजेस जब ये अपने सेटअप करने लगेंगे, तब तक जो है मार्केटिंग का भी हमारा अच्छा एक तैयार हो जाएगा, तो वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। शेखजादा साहब, बड़ी अच्छी बात है आपने करी हमारे नौजवानों के लिए कि जो आपने ये अपना इनिशिएटिव लिया है, तो इसमें आप
लोगों नहीं, ये को जम्मू एंड कश्मीर सरकार का इनिशिएटिव है, मैं तो बस उसमें एक उसको एक मगर आगे हेड तो आप बढ़ाने ही के है लिए, ना, आप ही को हाँ, सारा इसका सिलसिला चलाना है। तो एक आगे बढ़ाने का जरिया हूं। बट ये जो स्कीम है, ये सच मानिए तो एक यूथ को सच में अगर हो, बाकी झूठा दिलासा देने से ना कोई फायदा नहीं है। जी आप किसी को झूठा दिलासा देते रहो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसका कोई मतलब नहीं। बट इस स्कीम में सच में आपको आपको एक होप दे रहे हो। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ। थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू, थैंक यू। खुद नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।